Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear researchers. Welcome to MIT Eagles. This is lecture number 6 by Educational Research John W. Creswell book series. आज हम लोग डिस्कस करेंगे Reviewing the Literature. Reviewing the literature is the second step of a research procedure. पहला स्टेप हमने जो पढ़ा था अपने 6 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसीजर में, उसमें पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम था. इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अपने प्रॉब्लम यानी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहला काम आपको रिव्यूइंग द लिटरेचर करना है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल, दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हु हैज़ स्टडीड द रिसर्च प्रॉब्लम यू प्लान टू एग्जामिन. You may fear that you will initiate and conduct a study that merely replicates prior research. अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या जिस रिसर्च गैप को हम डिस्कस करना चाहते हैं अपने रिसर्च पेपर में, ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ होता है. ठीक है, तो इसलिए ये बात देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट किया या जिस प्रॉब्लम को आपने रिसर्च प्रॉब्लम समझ के उसको एड्रेस करना चाहा, क्या कहीं ऑलरेडी उसके ऊपर कोई काम तो नहीं हुआ. अगर उसके ऊपर काम हुआ है और आपकी रिसर्च बिल्कुल रेप्लिकेट कर जाएगी. रेप्लिकेट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा हो जाना. प्रायर रिसर्च यानी कि जो पहले की हुई रिसर्च है उसके बिल्कुल एन मुताबिक हो जाएगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. आपकी स्टडी जो कंडक्ट आप कर रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस प्रीवियस स्टडी से नहीं होगा, तो आपकी रिसर्च को रिसर्च नहीं माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर काम हुआ है. तो आप ये देखिए कि जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, टॉपिक को सिलेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको जो है वो गूगल स्कॉलर या गूगल पे जाकर रिसर्च करना होगा कि ऑलरेडी कितनी पब्लिकेशंस इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्या कहीं सेम टॉपिक तो नहीं है, और अगर सेम टॉपिक है भी तो क्या हम इसमें कुछ फर्दर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और उस अमेंडमेंट्स को लेकर फिर हम आगे अपना नया रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हैं. दैट वुड बी द मोस्ट यूजफुल वे टू कंडक्टिंग अ रिसर्च. However, faculty and advisors often fear that you will plan a study that does not build on existing knowledge and does not add to the accumulation of findings on a topic. Because of these concerns, reviewing the literature is an important step in the research process. This is very, very important. आपको तसल्ली के साथ और काफ़ी टाइम देकर इस चीज़ को देखना पड़ता है कि लिटरेचर ऑलरेडी जितना पब्लिश्ड है क्या आपके टॉपिक या आपके जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे बिल्कुल मैच तो नहीं कर रहा. तो हम रिव्यूइंग द लिटरेचर को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिव्यूइंग द लिटरेचर मीन्स लोकेटिंग समरीज, बुक्स, जर्नल्स एंड इंडेक्स्ड पब्लिकेशंस ऑन अ टॉपिक, selectively choosing which literature to include in your review, and then summarizing the literature in a written report. अगर आप समझते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी काम पहले से मौजूद है तो आप उस लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के. ठीक है, कैसे लोकेट करेंगे, कहाँ कहाँ पर, समरीज में, बुक्स में, जर्नल्स में और इंडेक्स्ड पब्लिकेशंस में. ठीक है, अपने चूज़ किए हुए टॉपिक के बारे में, और फिर आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि ऐसा कौन सा लिटरेचर है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आपके आने वाले प्रॉब्लम को एड्रेस करने में वो एक रेफरेंस भी बन सकता है. आप उसको फिर समराइज़ करेंगे और उसको लिखेंगे. रिटन रिपोर्ट में आप अपने जो आपका थीसिस है या जो भी आपका आर्टिकल है उसके अंदर आप ऐड ऑन करेंगे, जो कि एक रेफरेंस बेस्ड वर्क होगा. And the skills required for reviewing the literature develop over time and with practice. I think this is the most important point of this lecture. Rather to understand कि reviewing the literature क्या है, ये ज़्यादा important है इस बात को समझना कि ये जो स्किल है रिव्यू करने की लिटरेचर को, ये 2 बातों पे डिपेंड करती है. एक तो ये डेवलप होगी ओवर टाइम एंड विद प्रैक्टिस. ठीक है, तो यूजुअली हमारे पास रिसर्च में जब हम रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, ये हमारा सबसे मुश्किल पार्ट होता है. रिसर्चर्स ये वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो सब्र तहम्मुल आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और ये स्किल कि आप क्या जानना चाहते हैं उस पेपर से, और स्पेसिफ़िकली उन्हीं पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं, उनको बैठ के लिखते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं. तो ये एक स्किल है, और इस स्किल को एक्वायर करने में हमें क्या लगेगा,
टाइम और प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। सो यू कैन लर्न हाउ टू लोकेट जर्नल आर्टिकल्स एंड बुक्स इन एन academic library, access computerized database, choose and evaluate the quality of research on your topic, and summarize it in a review. So library resources can be overwhelming, so having a strategy for searching the literature and writing the review is important. Let's examine Maria's approach to reviewing the literature. ठीक है, मारिया की एग्जांपल आपको पता है कि क्रेसवेल दे ही देते हैं हमारे साथ साथ, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको जो कुछ सोर्सेज हो आपको भी हेल्प कर दी है, बता दिया है कि आप कहाँ से और किस तरीके से अपना जो भी रिव्यू करना है आपने लिटरेचर को, वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप लाइब्रेरी कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपके करीब में कोई लाइब्रेरी है, वहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, जो जर्नल्स और आर्टिकल्स कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस में मौजूद हैं, पब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, आप उनको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर आप उसमें से चूज़ करेंगे और एवेल्युएट करेंगे क्वालिटी ऑफ रिसर्च ऑन योर टॉपिक, एंड देन यू विल गोना समराइज इट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मारिया की एग्जांपल है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टू इन्फॉर्म हर कमेटी अबाउट द लेटेस्ट लिटरेचर ऑन स्कूल वायलेंस एंड टू प्लान हर ओन रिसर्च, Maria needs to conduct a literature review. So this process will involve becoming familiar with the university library holdings, spending time reviewing resources and making decisions about what literature to use, right? And writing a formal summary of the literature on school violence. She consults the library catalog at her university and plans to search the computerized database. तो उसने भी दो ही काम किए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ की क्या करेंगे, वहाँ की आप लाइब्रेरी को सबसे पहले, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होल्डिंग्स हैं उनको आप कंसर्न करेंगे, आपका कंसर्न वो होना चाहिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को भी क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिव्यू द लिटरेचर, Maria will need to become familiar with the literature and visits her university library. तो ये थोड़ा सा हमारा जो है वो लेंथी प्रोसीजर भी होता है। लिटरेचर रिव्यू पे हमें काफ़ी टाइम लग जाता है आइडेंटिफाई की रिसर्च प्रॉब्लम के बाद, और जहन में आपने यही रखना है कि आपने क्वालिटी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, पहले सॉर्ट आउट करें, समराइज़ करें, उस रिव्यू को लिखें बैठ के, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उसको क्या करेंगी, फिर आप उसको पार्ट बना लेंगी अपने रिसर्च का, और फिर आप फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगी। और नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको बताती चलूँ कि वो है जी स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही है। अच्छा, और ये आपको इसकी एग्जांपल्स भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूँगी लिटरेचर रिव्यू की, कि किस तरीके से लिटरेचर को जो है वो रिव्यू किया जाता है या किन पॉइंट्स को लिखा जाएगा, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।